नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी हम पार्थू में हैं और पार्थू पंचायत में मिनी ब्लॉक कहा जाता है और इसमें भव्य कार्यक्रम चली है। यहाँ पे जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से भव्य कार्यक्रम चला है। महिलाओं के इनके बारे में सर बताए हैं, तो सर आपको पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से और इससे विशेष क्या बोलना चाहते हैं? सर जल चेतना के बारे में बता दीजिए, आपका फाउंडेशन है सर, कैसा काम कर रही है सर पूरे बिहार में? जल चेतना एक ऐसी संस्था है जो जिनकी इनकम 6,000 से कम है उनके लिए है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए है। और विशेष हम क्या बोले, इसमें क्या है कि लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाता है, इलाज का सुविधा है, बच्चे का पढ़ाई का सुविधा है। और इस तरह इस टाइप का जैसे पेड़ पौधा वितरण हो गया, सोलर योजना हो गया, इस टाइप के बहुत सारी योजना जो है जल चेतना के माध्यम से दिया जाता है। और आगे भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि डिजिटल तरीके से लोगों को जोड़ें और जितना से ज़्यादा हम लोगों को लाभ दिलाएं। ये नहीं कि हमारी संस्था का नाम हो, संस्था का नाम तो बाद में देखा जाएगा। जब लोगों को चलेगा तो लोगों को जब फायदा होगी तो हमारी संस्था के माध्यम से लोग बहुत सारे फायदा ले। जैसे वे सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हर पंचायत में एक जो हॉस्पिटल की सुविधा हो या तो फिर क्लिनिक का सुविधा हो, या फिर उसके बाद हर पंचायत में एक छोटा सा स्कूल का सुविधा हो। इस टाइप का बहुत सारी सुविधाएं हमारी संस्था सोच सोच रखी है। और जगह जगह से हमारी कंपनियों से बात भी चल रही है, जो कंपनियां हमारी संस्था से जुड़ करके हमारे मेंबर को लाभ दिलाएगी, बहुत सारा काम करेगी। ये सब हम लोगों को देने का एक प्लानिंग बना रहे हैं, हमारी संस्था प्लानिंग बना रही है, हमारी टीम प्लानिंग बना रही है। और ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हर तरीके की योजना लेकर के आएगी और लोगों को जोड़ करके ये योजना को लाभ देगी। कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिसमें हम योजना को जोड़ने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज लेते हैं। सर, जितने भी से आप लाए हैं, जो जो भी आप सुविधाएं लाए हैं तमाम जो महिलाओं के लिए, इसे पूरा बिहार में लाए हैं, किसी पटने में या प्रखंड बाय प्रखंड या पंचायत बाय पंचायत सर? अभी पटना में ही लाए हैं, ऐसे हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जैसे आरा में जा रहे हैं, फिर आपको समस्तीपुर में जा रहे हैं। इस टाइप के हर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और हमारा स्टेज बाय स्टेज पूरे पैन इंडिया काम करेंगे और पूरे भारत को लाभ देंगे। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ बिहार तक ही हम सीमित रहें, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सर आपका फाउंडेशन तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। क्या लगता है कि सर जिस तरीके से आज से कल्चर में सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस पे आपका फाउंडेशन क्या राय विचार देती है ऐसे लोगों को देखिए सर? देखिए कोई भी कंपनियां अभी जो आ रही है, जी सर। जितने भी गरीब तबके की कम मार्केटिंग, जैसे मान ली कि राशन दुकान हो गया, या मान ली कपड़े का दुकान हो गया, या किसी तरह का जिसको सीधा सीधी बोला जाए तो ओपन शॉप, वो सारी दुकानें जो है पूरा मार्केट को तहस नहस नहीं बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी। लेकिन जब से ऑनलाइन आई है सारे दुकानों को ले डूबी है। और ये आगे चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी ओपन शॉप है क्लोज हो जाएगी और सारी जो राज होगी ऑनलाइन की होगी। तो इसकी तैयारी हमारी संस्था कर रही है, जिससे ऑनलाइन की ओर नहीं जा करके हम सारे मेंबर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट कर दें जिससे बेरोजगारी जो है बढ़े नहीं। बेरोजगारी जो है। सर आपने सरकारी योजनाओं का भी सर आपने चर्चा किया है सर, कि सोलर सिस्टम लगाएंगे पशुपालन पर, मत्स्य पालन पर, कई ऐसे योजनाओं पर सर चर्चा की है। तो क्या सर जब जो भी आपका योजना है सर बिल्कुल फ्री रहेगा महिलाओं के लिए? देखिए कोई भी संस्था फ्री तभी होती है जब कोई भी संस्था के डोनेशन मिलती है। तो हमारा एक उद्देश्य, जब भी हमारी संस्था को डोनेशन मिलते रहेगा हम फ्री रखेंगे और उम्मीद है कि फ्री ही रहेगा। अभी सर पुनपुन का पार्थू में है सर, तो क्या लगता है कि सर पुनपुन के हर एक पंचायत में आपका कार्यक्रम चलेगा? अभी हर एक पंचायत में चल रहा है सर। जी, चल रहा है सर। हाँ चल रहा है सर। अच्छा। अब ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें हमारा नहीं चल रहा है, नहीं चल अभी रहा पंचायत में चल रहा है। है। अभी सर कितने महिलाओं आपसे जुड़े हैं सर फाउंडेशन अभी से? हमारे पास जो है 10,000 से ऊपर महिलाएं जो है जुड़ी हुई हैं। और लगभग हमारे पास जो है 100 से ऊपर महिला काम कर रही है इसमें। ठीक है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए सर, उनको बढ़ावा देने के लिए सर आप फाउंडेशन क्या काम कर रही है सर अभी? हम हर महिलाओं को जोड़ने के लिए जो है सबसे पहला उद्देश्य ये रखें आगे बढ़ाने के लिए कि कोई भी महिला अपने आप में मैच्योर हो और अपने आप पे आश्रित हो। इसके लिए हम सामूहिक मीटिंग करवाते हैं और इस मीटिंग में हम लोग ये बताते हैं। सर नशा मुक्ति पर भी आपने बात की है सर, तो नशा मुक्ति के लिए सर आपकी फाउंडेशन क्या कर रही है सर? नशा मुक्ति पर हम लोग ये कर रहे हैं कि हर समूह में हम लोग मीटिंग करके ये बताते हैं कि अगर कोई पति है, सॉरी कोई पति बोल दिए, काट दीजिएगा इसको। अ, अगर मान लीजिए कि आपके पति हैं तो पति को ऐसा दबाव बनाइए कि वो आपके घर में नशा नहीं करे और बाहर में भी नशा नहीं करे। अगर घर घर योजना ये चलेगा तो समाज योजना ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपके साथ फाउंडेशन जल चेतना फाउंडेशन जो की है, आपने बताया कि लोगों को हम राशन देते हैं, उससे पैसा नहीं लेते हैं। सर राशन वितरण तो करते हैं सर, कड़ाके की ठंड चल रही है सर, तो इसमें फाउंडेशन आपका कहाँ तक काम कर रही है सर? देखिए कोई भी योजना, राशन वाला जो है, राशन वाला योजना एक ऐसी योजना है जिससे आज ही बिहार नहीं, ये तो मैं ये
चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इतना बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी योजना जो होती है, अगर जब किसी भी सदस्य को बिहार नहीं पूरे भारत में है, किसी भी सदस्य को अगर कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा तो आपके समूह मीटिंग में नहीं आएगी, और जब समूह मीटिंग में नहीं तो हमारा समाज नहीं सुधरेगा। इसलिए हम राशन लोगों को देते हैं, और उसकी थोड़ी सी पूरी मदद तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक छोटा सा कान भर मदद कर पाते हैं। ठंडी के मौसम में सलाह फाउंडेशन क्या कर रही है? हमारी संस्था जो इस ठंडी में अभी कंबल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग जो बेरोजगार बोलते हैं, जो लाचार होंगे, उनके कंबल देने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। अमीर शाह जुड़ चुके थे जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ सर मैनेजर मैनेजर हैं, ओनर, अच्छा जूनियर मैनेजर हैं, और मेरे साथ मैम हैं जो कि जल चेतना फाउंडेशन से जुड़ी रही हैं, तमाम महिलाओं को भी जोड़ते हैं। मैम आपको स्वागत है। कैसा कार्यक्रम चल रहा है? आप कार्यक्रम करवाएं, भव्य कार्यक्रम करवाएं, कितना महिलाएं यहाँ पे आई थी, क्या रिस्पांस मिला महिलाओं से आपको? फर्स्ट टाइम हम आए इस संस्था में तो हमको लगा नहीं कि डेवलप कर पाएंगे, लेकिन मेहनत जारी रखे। उस टाइम तो राशन का भी सुविधा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विश्वास को तोड़े नहीं, इसको बढ़ाते हुए अपना आत्मविश्वास से चले, और 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 इस तरह से महिला को समझाते हुए जागरूक करते हुए हम इसमें आगे बढ़े हैं। और 1 साल तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं उतना आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमको लगा कि मेहनत छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, जरूर रंग लाएंगे। तो आज हमारी मेहनत इतना रंग लाई है कि आप देख सकते हैं क्या है, क्या महिला बोल रही हैं। हर महिला बुला के फ़ोन करके बुलाती हैं कि हमें भी जल चेतना में जुड़ना है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी कितना महिलाओं को अभी जोड़ दिए हैं आप? हम तो अभी जोड़ चुके हैं, हम लमसम में मेरे अंदाज से तो हम अपना आईडी से जोड़े हैं तो 700 महिला को जोड़े हैं, 700 महिला को जोड़े हैं। और पहले नहीं कोई काम करने वाली थी, उनको कम से कम 20 महिला को हम खुद काम दिए हैं, काम करने के लिए उनको बोले हैं, तो खुद मेरे बात से ही काम कर रही हैं। खुद फ़ोन करके बुलाती हैं कि हमें भी करना है जल चेतना में, हमें इस प्लान के बारे में जानती हैं, जानकारी बताते हैं, उसके बाद में कहते हैं हमके भी काम करना है, तो उनको काम करने के जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ने से क्या फायदा है लोगों की, बता दीजिए। फ़ायदा यही है कि जल चेतना में आने से पहले क्या था, जीविका क्या 1 रुपये के हिसाब से वो दे रही है, उसमें फ़ायदा है। तो इसी तरह से इसमें सुविधा है, फ्री का इलाज है, फ्री का राशन वितरण है, फ्री का महिला का यहाँ पे आ रही है, और हर तरह से समझदारी मिल रही है, घर में रह के क्या करती। इसमें आई कुछ जानकारी हुआ, हम लोग भी हाउसवाइफ थे, लेकिन जल चेतना के माध्यम से अभी हम आप लोग के सामने आ चुके हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ा। लोग पहले हमारे नाम से हमारे परिवार के नाम से जानते थे, लेकिन आप आज पति आपके के नाम नाम, से लोग जान रहे हैं। पति के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज हम इस मुकाम पर हैं कि खुद अपने नाम से, एक गांव नहीं, एक पंचायत नहीं, कम से कम 10 पंचायत हमें अपने नाम से जाने जाती हैं। हम अपने पहचान बना चुके हैं जल चेतना के माध्यम से। मुख्यमंत्री भी आप लोग को राशन भी दिए हैं, क्या कुछ कहिएगा? और जल चेतना भी आप लोग को मदद कर रही है। अभी तो जल चेतना के माध्यम से जो भी सुविधा आया है, जल चेतना के माध्यम से आया है, और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील करते हैं कि सुविधा दीजिए, और हम लोग का जो जल चेतना फाउंडेशन है उसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे भी विनती है कि हमारे फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं, और ऊपर तक हम लोग जाना चाहते हैं। पूरा परिचय दे दे अपना। मेरा नाम शबनम कुमारी हुआ, मैं डिहरी गांव की रहने वाली हूँ, कल्याणपुर पंचायत पड़ता है, पुनपुन प्रखंड के रहने वाली हूँ, और जल चेतना में हम 2-2.5 साल पहले जुड़े हैं। आज मेरी जल चेतना बहुत अच्छी चल रही है, और सरकार की सहयोग के लिए और हम विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अभी हम कुंडू प्रखंड के पार्थू पंचायत में है। जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम की गई थी, तमाम जानकारी आप लोगों को दी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।